हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में जानेंगे। देखिए, मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है और ये आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसके आपको दो हिस्सा दिख रहा होगा। एक इसके हैंडल है और दूसरा इसका शैंक है। इसके अंतिम सिरे जो टेपर में दिख रहा है, इसे टिप या ब्लेड कहते हैं। इसके साइज इसकी ब्लेड की अंतिम सिरे से लेकर हैंडल तक की लंबाई से लिया जाता है। ये आप समझ पा रहे होंगे। हैंडल को आपको छोड़ देना है और टिप से लेकर यहाँ तक लंबाई में लेनी है। अब बात करते हैं कि ये कितने mm के साइज़ में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये 15 mm, न्यूनतम 15 mm से लेकर 500 mm की लंबाई में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर कौन सा मेटल का बना होता है। दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर कार्बन स्टील का बना होता है। आमतौर पर सबसे अच्छा स्क्रू ड्राइवर उसे कहते हैं जो हाई कार्बन स्टील से बनी हुई हो। अब बात करते हैं हार्ड एंड टेम्पर की। दोस्तों, इसके ब्लेड या इसके टिप को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, क्योंकि इसी भाग से सभी प्रकार की स्क्रू को खोलने व कसने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर लगभग 12 प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को देख रहे हैं। अधिकतर इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ही किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे स्क्रू ड्राइवर को लिखाया है। इसके अतिरिक्त आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इसका हार्डनेस कितना होता है, HRC जिसको बोलते हैं, और कार्य करते समय इसे कहाँ पकड़ना चाहिए और टिप में किस प्रकार से बैठाना चाहिए, तो इसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में बात कर लें। देखिए, सबसे पहले है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर मतलब ये आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर हैं। आमतौर पर ये सभी के घरों में होते हैं और इसकी लंबाई लगभग 150 से 200 मिलीमीटर में होता है। इसमें कुछ टाइप हैं। स्टैंडर्ड मतलब आप मेरे हाथ में भी एक स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर को देख रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। इसके एक लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है और फिर इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर होता है। तो लाइट ड्यूटी में इसके जो शैंक होते हैं दोस्तों, वो लगभग 6 से 10 mm की मोटाई में होता है और हैवी ड्यूटी उससे भी मोटे होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर के, तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर भी लाइट ड्यूटी में यूज़ किया जाता है। देखिए, मेरे हाथ में है और इस स्क्रू ड्राइवर को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज करते हैं, अर्थात इसके सामने वाले जो हिस्सा है वो आपको प्लस में भी दिखेंगे, अर्थात ये स्टार बोल सकते हो। और एक सिरे इसका फ्लैट होता है और इसके ऊपर क्या रहता है, एक इंसुलेटर रहता है। पूरे भाग में इसका इंसुलेटर रहता है, ताकि आप जो इलेक्ट्रिशियन रहता है वो काम करते समय अपने आप को हमेशा सेफ रख पाए। तो ये दो आप समझ पाए। जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है वो स्पेशल है, क्योंकि उसमें पूरे इंसुलेटर लगा होता है, और जो मैकेनिकल काम में यूज होता है उसमें इंसुलेटर लगा नहीं होता है। अगला देखिए दोस्तों, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हैवी काम के लिए यूज़ किया जाता है, खास करके बड़े बड़े कारपेंटर शॉप, मशीन शॉप, जहां पर हैवी स्क्रू को खोलना होता है। जहां पर इसके शैंक स्क्वायर में होगा, वहां पर आप स्पैनर को लगा सकते हैं। स्पैनर लगा के आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा सकते हो। यहाँ से आप दबा के रखेंगे। ये हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसे स्पैनर लगाकर एक तो आप यहाँ से दबा के फोर्स दे सकते हैं और स्पैनर से अलग से भी खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर प्लस स्क्रू के हेड के ऊपर प्लस जैसे गहरा स्लॉट्स हो, वहाँ पर आप इस प्रकार से फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। आमतौर पर ये आपको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में अधिकतर देखने को मिलता है। आपके घर में बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। घड़ी भी हो सकता है, घड़ी के कांच के ऊपर जो तरह तरह के डिज़ाइन है उसे लगाने के लिए, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। एक एक को ध्यान दीजिएगा। वॉच मेकर या मोबाइल मेकर के पास छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर का एक सेट होते हैं, जिसमें
6 साइज का पूरा सेट होता है। यदि आप देखेंगे उसके 0 से लेकर 5 नंबर अर्थात 6 सेटों में 6 नंबर्स में पाया जाता है। और इसका प्रयोग घड़ी मेकर, साज मेकर, मोबाइल मेकर से लेकर तरह तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को खोलने के लिए व कसने के लिए करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों स्टैम्पी मतलब होता है किसी प्रकार के गठान। मान लीजिए आपको मैंने जो स्क्रू ड्राइवर दिखाया ये इसके शैंक प्लेन है, लेकिन आप इसके स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर को देखेंगे तो उसके स्क्रू ड्राइवर के ऊपर एंड में या हैंडल के पास किसी प्रकार के एक्स्ट्रा गठान होगा, जैसे कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो दोस्तों ये स्पेशल स्क्रू ड्राइवर है, इसे ध्यान दीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, रैचेट मतलब होता है जिसमें चट 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 आवाज़ करती है। यदि आपने देखे हो तो ठीक है, यदि नहीं देखें तो आप किसी आपके नज़दीकी मोटरसाइकिल स्टोर में जाकर, जहाँ पर रिपेयरिंग के काम होता है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके हैंडल में पूरा गियर इंटरवल ही होता है, उसको हम लगातार एक साइड जल्दी स्क्रू को खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में किया जा सकता है। ये रैचेट स्क्रू ड्राइवर होता है। तो चलिए हम एक चित्र देख लेते हैं इसमें। देखिए ये रैचेट स्क्रू ड्राइवर है, इसके बनावट कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जहाँ स्क्रू को जल्दी खोलना व कसना होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में। दोस्तों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर ध्यान से सुनिएगा, इसके दोनों सिरे को मोड़कर 90 डिग्री कर दिया जाता है, इसमें हैंडल नहीं होता है। इस चित्र को एक बार ध्यान से देखिए, एक बार मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, फिर आप चित्र भी देख लीजिएगा। ये मोड़ दिया मैंने 90 डिग्री, इसके दोनों यहाँ पर और यहाँ पर ये चपटे फ्लैट ब्लेड होता है। इसका प्रयोग तंग स्थानों पर, मान लीजिए एक मशीन है जहाँ पर उसकी बॉडी दोनों आपस में इतने नज़दीक लगे हुए हैं कि उसके बीच में आपको कोई स्क्रू कसना है। जैसे कोई दीवार है जिसकी चौड़ाई कम है, स्क्रू ड्राइवर को आप लगा नहीं सकते, वहाँ पर आपको उसकी दीवार में कोई असेंबली करनी है, तब आपको इस प्रकार के ऑफसेट टाइप स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मैगजीन मतलब खोखा होता है। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के शैंक प्लेन होता है और अंतिम सिरे में इस प्रकार यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ जाकर हेक्सागोनल या खोखला आकार के कोई हेड होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसके अंदर आपको तरह तरह के बिट मिल जाएंगे। उस बिट को आप लगाकर जैसे स्क्रू के हेड होंगे उसे आप खोल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो मैगजीन है वो हेक्सागोनल हेड में है, आपको कोई ऐसा एलन हेड बोल्ट खोलना है, तब आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसकी पूरी एक पेटी आती है और उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो चलिए आप एक बार इस चित्र को देखिए। देखिए इसके एक शैंक है और इसमें फिर आपको इसके हेड दिख रहा है और तरह तरह के बीट है इसमें जो इसे लगाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैगजीन स्क्रू ड्राइवर किस प्रकार से कार्य करता है। ये एक मल्टीपर्पज़ या बहुत तरह तरह के स्क्रू को खोलने के लिए किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं टूल स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों टूल स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार से एक अलग से हैंडल और साथ साथ कुछ 3-4 साइज के बिट वाले पूरे सेट आते हैं, जो कि आपने देखे होंगे कि डब्बे में आते हैं। इसका प्रयोग हम आमतौर पर घर में छोटे छोटे काम के लिए या छोटे छोटे मशीन की सेटिंग करने के लिए करते हैं। इसे मल्टी बिट स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने देखे होंगे। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा तो चलिए इस चित्र को एक बार आप ध्यान से देखिए। अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रू ड्राइवर का हार्डनेस आपको बताना है। स्क्रू ड्राइवर का हार्डनेस बताना है आपको पता है कि सभी टूल्स का हार्डनेस होता है। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर का हार्डनेस होता है 52 से
55HRC। आपको HRC का मतलब पता होगा, हार्डनेस ऑफ रॉकवेल, और जो उसके स्केल होते हैं C, तो C स्केल है, इससे हम टेस्ट करते हैं। कार्य करते समय स्क्रू ड्राइवर में प्रेशर किस जगह डालना चाहिए या देना चाहिए? तो दोस्तों कुछ लोग शैंक को पकड़ के दबाते हैं। नहीं दोस्तों, आपके पूरे हथेली में प्रेशर होना चाहिए और पूरे हैंडल के अंतिम सिरे में फोर्स देना चाहिए, और घुमाना भी एक ही हाथ से आपको घुमाना है। ध्यान रखना है, आपने देखे होंगे स्क्रू ड्राइवर हो या टेस्टर हो, कार्य करते समय हमेशा एक हाथ से ही घुमाया जाता है, ये सबसे बेस्ट है। स्क्रू ड्राइवर को खोलते व कसते समय उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, अर्थात कैसे लगाया जाता है? तो आपने देखा होगा कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रकार से आपको एक स्लॉट देते हैं और 2-3 चित्र दे देते हैं और बोलते हैं कि ये कौन सा सही है। तो जिसका टिप 100% मैच हो रहा हो इस प्रकार से ये करेक्ट है, और जिसमें बाहर चला गया हो दोस्तों वो रॉन्ग है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इसमें बनने वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव देना है तो स्वागत है दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप देखते रहिए हमारा चैनल समृद्धि टेक्निकल।